हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें कराने जा रहे हैं आपके लिए सूफी आंदोलनों को। तो भारत में सूफी आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे कि सूफी सिलसिले के संस्थापक कौन थे। ये सभी आपको इस वीडियो के जरिए बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूपीएससी, आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए, सूफी आंदोलन, तो देखिए जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन यहाँ से कि सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो शिष्यों को कहा जाता था मुरीद। क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन निवास स्थानों को खानका या मठ कहा जाता था। ये भी मोस्ट है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो सूफी संत शिष्य क्या कहलाते थे? मुरीद। और जिन आश्रमों में सूफी निवास करते थे उनको खानका या मठ कहा जाता था। सूफी धर्म संघ बासरा, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे उनको बासरा, और बेसरा, इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे उनको बेसरा या बेसहारा कहा जाता था। इन दो भागों में बांटा गया था सूफी संतों को, बासरा और बेसरा। इस्लामी सिद्धांत के समर्थक बासरा और इस्लामिक सिद्धांत से नहीं बंधे होने वालों को बेसरा। आगे देखिए, भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इन भारत में ये दो संप्रदाय ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्राचीन है, चिश्ती और सोहरावर्दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। तो भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। यहाँ पर ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। आगे देखिए, बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। मोस्ट है ये। किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया? तो बाबा फरीद की। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे जिनमें निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर मोस्ट है। ये भी कि बाबा फरीद के दो शिष्य कौन से प्रमुख से? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। तो हजरत निजामुद्दीन गरीब के द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। ये मोस्ट है, ध्यान में रखना है आपको। आगे देखिए, सूफियों के सोहरावर्दी धर्मसंघ सिलसिले की स्थापना की बात करें तो शेख साबुद्दीन उमर सोहरावर्दी के द्वारा की गई थी, लेकिन 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इसको दिया जाता है 1262 में शेख बदरुद्दीन जकारिया। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। सोहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य मुख्य संतों में जलालुद्दीन तबरेज़ी, सैयद सुरखजोश, बुरहान आदि हैं। इसके अलावा सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था, यानी इन्होंने राज्य का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिले के स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सत्तारी सिलसिले के संस्थापक की बात करें तो ये कौन थे? शेख अलाउद्दीन अब्दुल्ला सत्तारी। आगे आता है कादरी धर्मसंघ या सिलसिले की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना बगदाद में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कहाँ पर स्थापना की गई थी कादरी सिलसिले की? बगदाद में। और किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा।
भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस माने जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौस। भारत की बात हो रही है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस सिलसिले की अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, जो शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, राजकुमार दारा किसका ज्येष्ठ पुत्र था, यहाँ पर डबल रिपीट हो गया ये, शाहजहाँ। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था राजकुमार दारा। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका शिष्य था ये, मुल्ला शाह का। राजकुमार दारा किसका शिष्य था, मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। भारत में इस सिलसिले की स्थापना की बात करें तो भारत में ख्वाजा बकी बिल्ला ने नक्शबंदी संप्रदाय की शुरुआत की थी। भारत में संस्थापक माने जाते हैं नक्शबंदी संप्रदाय के बकी बिल्ला। इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अहमद सरहिंदी किसके थे, बकी बिल्ला के थे। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार में था। इस सिलसिले को शेख सफरुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।